नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। भारत के पास चीनी सेना के हाथ पैर बांधने का एक शानदार प्लान है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में जहां पर भारत की चीन से 350 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, वहां पर एक ऐसा प्लान सामने आ रहा है जिससे कि चीनी सेना के हाथ पैर बंध जाएंगे। तो जल्दी भारत इस प्लान को लागू भी कर सकता है। तो क्या है उसकी पूरी डिटेल्स, क्या है पूरा प्लान, ये मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक भारत खेल सकता है, चाइना की टेक्निक को चाइना के ऊपर ही आजमा के। जी हां दोस्तों, भारत के उत्तराखंड राज्य से चीन की 350 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यहां पर भारत सरकार प्लान कर रही है सीमा से लगे गांवों को एज अ सेकंड डिफेंस लाइन प्रमोट करने की। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए भारत सरकार एक बहुत ही बढ़िया उपाय पर विचार कर रही है। जल्द ही इसे लागू भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह दांव पहले चीन ने खेला था, लेकिन चीन का दांव उस पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से चीन ने बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दांव चला था, ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार भी उत्तराखंड में बॉर्डर से सटे गांव में टूरिज्म को आसान करने का विचार कर रही है। इसके तहत सबसे पहला काम उत्तराखंड में गंगोत्री के आसपास के कई क्षेत्रों में ILP यानी कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को रद्द करना होगा, जिससे कि पर्यटकों की आवाजाही में आसानी हो सके। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी ने भी इस प्लान को लेकर चर्चा की है। इसके बाद उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्लान को लागू करने का पूरा भरोसा दिया है और इस विषय पर आगे का कोई भी एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ही लिया जाएगा। जिन इलाकों में ILP सिस्टम को रद्द किया जाना है वे हैं उत्तरकाशी का नीलोंग वैली, हनोल देहरादून में ट्यूनी और चक्राता, और चमोली जिले के नीति वैली के नीति गांव और महादेव टेम्पल। इन एरियाज और डेस्टिनेशन से ILP सिस्टम को रद्द करने का प्लान है, जिससे कि यहां पर पर्यटक आते रहें। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय को भी पत्र लिख चुके हैं। उनका कहना है कि गृह मंत्रालय इस मुद्दे को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यटक को अलाउ करके इन एरियाज में हम कैसे चीन की सेना के हाथ बांध सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन इलाकों से भारतीय नागरिकों का पलायन। जी हां दोस्तों, बॉर्डर से सटे इलाकों से भारतीय नागरिक रोजगार और सुविधाओं के अभाव में पलायन कर लेते हैं, जिसके चलते ये गांव खाली हो जाते हैं और वहीं पर पर्यटन से रोजगार भी बढ़ता है। ऊपर से इन इलाकों में हलचल भी बनी रहती है। फिलहाल अभी तो विश्व स्तर पर पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन लंबे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर से पर्यटक आते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा यहां पर हमें मिलेगा, क्योंकि यहां पर आर्थिक गतिविधियां भी बनी रहेंगी, जिससे कि ये गांव खाली होने से बचेंगे। दोस्तों, नीति नामक गांव उत्तराखंड में भारत का आखिरी गांव है जो कि लगातार खाली होता चला जा रहा है। तो अगर हम यहां पर टूरिज्म को अलाउ कर लेते हैं, चीन यहां पर बैकफुट में आ जाएगा, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यहां पर आते हैं तो विभिन्न देशों की संस्थाएं लगातार अपने नागरिकों की मॉनिटरिंग करती रहती हैं, जिससे कि चीन जो झूठ बोलता आ रहा है कि वो भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं करता है, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक्सपोज हो जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में बॉर्डर से सटे इलाकों में मोबाइल टावर्स लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इलाकों में बने। और अब तक ये इलाके मोबाइल नेटवर्क से पूरी तरह से कटे हुए हैं और यहां पर इन इलाकों से ILP सिस्टम को रद्द करने की मांग भी लगातार उठ रही है। दोस्तों, ILP सिस्टम बॉर्डर इलाकों पर किसी भी नागरिक की आवाजाही पर रोक लगाता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की परमिशन से ही इन इलाकों का दौरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस ILP सिस्टम को रद्द करने से विलेज इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। साथ ही यहां पर रह रहे नागरिक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एडिशनल आई की तरह भी काम कर सकेंगे। वहीं इन एरियाज को डेवलप करने पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आवाजाही में आसानी होगी। तो एक बहुत ही अच्छा मूव रहेगा अगर इसे अप्लाई किया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।